साथियों नमस्कार। ग्रंथकार के इस पार्ट 2 में आज हम 201 क्वेश्चन नंबर 201 से 300 तक को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में। या अगर आप किसी भी प्रकार के संगीत से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 दोस्तों, बनी नामक ग्रंथ किस वर्ष प्रकाशित हुआ? दोस्तों बनी नामक जो ग्रंथ था 1877 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों हमारा यह जो वीडियो होता है यह काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया जाता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। इसमें बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान, यह एक ग्रंथ का नाम है। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कितने अध्याय है? दोस्तों 12 अध्याय, टोटल 12 अध्याय होते हैं द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान में। इंडियन म्यूजिक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा इसका साहंदा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा साहंदा, जो इंडियन म्यूजिक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 204, पंडित विशंभर नाथ भट्ट ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया? दोस्तों स्वरमेल कलानिधि का जो अनुवाद यानी टीका होता है, टीका लिखा किसने? पंडित विशंभर नाथ भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, संगीत सार संग्रह के लेखक नरहरि चक्रवर्ती का असली नाम क्या है? दोस्तों काशीनाथ जो है ये संगीत सार संग्रह के लेखक नरहरि चक्रवर्ती का ही असली नाम है। अगला क्वेश्चन है, कलीनाथ ने अपना टीका किस शताब्दी में लिखा? दोस्तों 15वीं शताब्दी में ये किस ग्रंथ का लिखे हैं? संगीत रत्नाकर का टीका कलीनाथ ने लिखा, यह 15वीं शताब्दी में। दोस्तों एक और आदमी है जो कि टीका लिखे हैं, सिंह भूपाल ने भी टीका लिखा है। तो कलीनाथ और सिंह भूपाल ये टीकाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ में किस देवता के गीतों का उल्लेख है? दोस्तों राधा कृष्ण का वर्णन जो है गीत गोविंद जो जयदेव जी के द्वारा लिखा हुआ है, वो वर्णन इसमें दिया हुआ है जयदेव का। पाद टीका का सही क्रम क्या है? दोस्तों जो पाद टीका होता है उसका सही क्रम उमेश जोशी उमेश, भारतीय संगीत वाद्य, सन, पृष्ठ। अगर किसी लेखक का हम लोग पाद पृष्ठ टीका देखें तो वह इस प्रकार होगा, पहले लेखक का नाम होगा, फिर उसके जो बुक है उसका नाम होगा, फिर उसका सन होगा, फिर पृष्ठ संख्या होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 209, संगीत दर्पण में रागों के किस वर्गीकरण को अपनाया गया है? दोस्तों संगीत दर्पण में रागों किस वर्गीकरण को अपनाया गया? तो राग रागनी वर्गीकरण को संगीत दर्पण में अपनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, राग के संबंध में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? देसी, जो कि मतंग मुनि द्वारा लिखा गया, इसमें राग शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, वह देसी है। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख, दोस्तों द्वादश स्वर मूर्छना का जो उल्लेख है वो किसने किया? द्वादश स्वर मूर्छना का जो उल्लेख है मतंग के द्वारा किया गया है। दोस्तों मतंग मुनि ने द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 212 जो है, दत्तिल द्वारा रचित ग्रंथ में कितने श्लोक है? दोस्तों दत्तिल द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें 224 इतना श्लोक होता है। भरतभाष्य ग्रंथ में शुद्ध विकृत कितने स्वर वर्णन है? दोस्तों 14 जो स्वर हैं वह भरतभाष्य ग्रंथ में शुद्ध और विकृत मिलाकर वर्णन किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में भारतीय तथा एवं संगीत के गुणों का संग्रह है? दोस्तों राग तरंगनी जो है ये भारतीय और यवन गुणों के संग्रह से
संबंधित है। दोस्तों यह कुछ क्वेश्चन जो हम अगला उठा रहे हैं ये नेट के किसी न किसी वर्ष के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए। नेट 2012 दोस्तों, नेट 2012 में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक दोस्तों, द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान जो इसके लेखक हैं फॉक्स स्टेजवेज। स्टेजवेज जो है ये द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। सहसरस, सहसरस ग्रंथ के लेखक का नाम नायक बख्शू। नायक बख्शू का जो ग्रंथ है सहसरस है। अगला जो क्वेश्चन है, नारदी शिक्षा पर टीका किसने लिखा है? दोस्तों नारदी शिक्षा पर जो टीका है वो पार्श्वदेव द्वारा लिखा गया है। पार्श्वदेव ने नारदी शिक्षा पर टीका लिखा है। बृहदेशी के लेखक मतंग मुनि, सभी जानते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखित ग्रंथ संगीतांजलि। दोस्तों संगीतांजलि जो है मतंग मुनि द्वारा लिखा गया है। अगला ये एक मेल सुमेलित करना है। मतंग मुनि द्वारा बृहदेशी, रामामात्य स्वरमेल कलानिधि, लोचन राग तरंगनी और सोमनाथ राग विभोद। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रेमलता शर्मा द्वारा लिखी गई है? तो प्रेमलता शर्मा द्वारा जो इसमें से ग्रंथ लिखा गया है वह होगा, दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें से चारों में से कोई मुझे सही नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपको कोई सा भी इसमें सही लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे पिन कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है, शिल्पादि कारम का लेखक कौन है? दोस्तों भर्तृयार। भर्तृयार जो है ये शिल्पादि कारम के लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये कृष्ण लीला तरंगिणी का रचनाकार कौन है? दोस्तों कृष्ण लीला तरंगिणी नारायण तीर्थ, नारायण तीर्थ है जो कृष्ण लीला तरंगिणी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, अष्टोत्तर सतराग मालिका का रचनाकार। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है, अष्टोत्तर सतराग मालिका के रचनाकार ये महावैद्यनाथ अय्यर, महावैद्यनाथ अय्यर हैं इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन, संगीत के ग्रंथों में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग दोस्तों मतंग ने किया। बृहदेशी में ये हर बार आता है, मैक्सिमम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेशी ये मतंग मुनि द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों अरुण कुमार सेन। अरुण कुमार सेन है जो भारतीय तालों की शास्त्रीय विवेचन नामक ग्रंथ के रचयिता है। पखावज और ताल के घरानों में परंपरा नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो होंगे योग माया शुक्ल। इसका सही आंसर होगा योग माया शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाट्य शास्त्र का कौन सा अध्याय ताल अंग को समर्पित है? दोस्तों 31वां अध्याय। 31वां अध्याय जो है यह ताल अंग को समर्पित है। मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर, सोमेश्वर हैं जो मानसोल्लास के रचयिता है। श्री कृष्ण नारायण राज रातंजनकर, श्री कृष्ण नारायण रातंजनकर की मृत्यु फरवरी मास में हुई, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रहलाद भक्त विजयम के लेखक दोस्तों पुस्तक का नाम है प्रहलाद भक्त विजयम राम स्वामी शिवम। दोस्तों राम स्वामी शिवम है जो प्रहलाद भक्त पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीतवाद दोस्तों लालमणि मिश्रा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीतवाद लालमणि मिश्रा द्वारा लिखा गया है। संगीत रत्नाकर में वर्णित देसी तालों की संख्या दोस्तों 120, 120 देसी तालों की संख्या संगीत रत्नाकर में वर्णित है। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलानिधि ग्रंथ किसने लिखा? दोस्तों विद्यारण्य, ये विद्यारण्य द्वारा कलानिधि ग्रंथ लिखा गया। म्यूजिक ऑफ इंडिया, म्यूजिक ऑफ इंडिया के रचयिता एस.एम. टैगोर। एस.एम. टैगोर जो हैं एस.एम. टैगोर ये म्यूजिक ऑफ इंडिया के राइटर हैं। एस.एम. टैगोर सही आंसर होगा।
अब आते हैं जून 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। संगीत रत्नाकर में प्रक्रीड़ा अध्याय में कितने काकू प्रकार का उल्लेख है दोस्तों? प्रक्रीड़ा अध्याय में 10 काकू के प्रकार का उल्लेख किया गया है संगीत रत्नाकर में। संगीत रत्नाकर के तृतीय अध्याय का शीर्षक है दोस्तों प्रक्रीड़ा अध्याय। तृतीय अध्याय का जो शीर्षक है उसका नाम है प्रक्रीड़ा अध्याय। तबले पर दिल्ली और पूरब पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सत्यनारायण वशिष्ठ। सत्यनारायण वशिष्ठ जो है तबले पर दिल्ली और पूरब नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समूह कृति नवरत्न मालिका दोस्तों, नवरत्न मालिका की रचना किसने की दोस्तों? समूह कृति है जो नवरत्न मालिका है, इसकी रचना त्यागराज द्वारा की गई है। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है दोस्तों? पंचम वेद जो है नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। राधा गोविंद संगीत सार के लेखक समाई प्रताप सिंह। दोस्तों सही आंसर होगा समाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बुद्ध किस नाम से अभिहित करते हैं दोस्तों? बुद्ध किस नाम से अभिहित करते हैं? सप्ताध्यायी संगीत रत्नाकर का दूसरा नाम भी कहते हैं। पाठ का सही क्रम दोस्तों अभी दोबारा आ गया, यह जो है यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो मैंने अभी पढ़ाया। लालमणि मिश्र, भारतीय संगीतवाद, सन, पृष्ठ संख्या, ये क्रम होता है पाठ का, सही क्रम यही होता है। नीचे दिए हुए किस ग्रंथ में श्रुति शास्त्री की मीमांसा सर्वप्रथम पाई जाती है दोस्तों? नाट्य शास्त्र में है जो श्रुति का सर्वप्रथम जो नाम है नाट्य शास्त्र में ही पाई जाती है। नारदी शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया दोस्तों? 7 ग्राम राग। 7 ग्राम राग का जो वर्णन है वो नारदी शिक्षा में किया गया है। संगीत दर्पण ग्रंथ के रचना किस सन में हुई है दोस्तों? संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना 1625 ईस्वी में संगीत दर्पण नामक ग्रंथ की रचना होती है। अगला जो क्वेश्चन है, संगीत राग कल्पद्रुम दोस्तों, संगीत राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास द्वारा लिखा गया है। संगीत राग कल्पद्रुम, संगीत राग, ठीक है दोस्तों। अगला हम क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 34, संगीत समय सार के लेखक पार्श्वदेव, आप सभी जानते हैं संगीत समय सार के लेखक। संगीत रत्नाकर एवं संगीत मकरंद में आने वाले समान नाम दोस्तों क्षोभनी जो है ये संगीत रत्नाकर और संगीत मकरंद दोनों में प्रयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्र में के 6ठे अध्याय का शीर्षक है दोस्तों रस विकल्प। नाट्य शास्त्र के जो 6ठा अध्याय है वो रस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, त्यागराज को किस कृति के बारे में यह कहा जाता है कि उनके कारण मृत्यु व्यक्ति जीवित हो गया था दोस्तों? नाजीव धारा कृति के बारे में ऐसा कहा जाता है। सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख है? 120। अभी दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये सारे जो रिपीट हो रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिसंबर 2011 का जो क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, संगीत रत्नाकर के टीका सिंह भोपाल, कल्लीनाथ और सिंह भोपाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये दोनों टीकाकार हैं। अष्टोत्तर सत्ताल लक्षणम पुस्तक के लेखक दोस्तों रामामात्य है जो अष्टोत्तर सत्ताल लक्षणम के लेखक हैं। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक पार्श्वदेव। कल्लीनाथ नामक ग्रंथ कलानिधि, ये सही आंसर हो सकता है। अगर इसमें कुछ गलत आपको लग रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर देखूंगा और उसे पिन कर दूंगा जिससे सब लोग सही आंसर जान पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कल्लीनाथ का जो ग्रंथ है वो कलानिधि ही है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक दोस्तों, म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान फॉक्स स्टेवेज, ये बार बार क्वेश्चन आता है, मैंने अभी पढ़ाया, लेकिन इसको फॉक्स स्टेवेज
ये नाम है, ये नाम याद रखिए, संगीत ऑफ हिंदुस्तान के ये लेखक हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, सहस्रस पुस्तक का संपादन किसने किया? दोस्तों सहस्रस का संपादन प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा हैं। इन्होंने सहस्रस पुस्तक का संपादन किया है। नारदी शिक्षा के टीकाकार कौन है? दोस्तों दत्तिल है नारदी शिक्षा के टीकाकार। छंद शास्त्र के सूत्र नामक पुस्तक किसने लिखा? दोस्तों अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने क्या लिखा? छंद शास्त्र नामक पुस्तक लिखा है अभिनव गुप्त ने। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, ये तर्क दिया गया है। गीत गोविंद एक श्रृंगार काव्य है। दोस्तों गीत गोविंद एक श्रृंगार काव्य है क्योंकि, कारण मतलब आप क्योंकि यहाँ समझिए, क्योंकि भक्ति मधुर भक्ति नवविध भक्ति में सम्मिलित है। दोस्तों ये दोनों ही जो कथन है वह गलत है, ये गलत कथन होगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर जो 48 है हमारा, विश्व संगीत के इतिहास में सबसे कम आयु का स्वरकार है। दोस्तों कौन है? मुत्तुस्वामी दीक्षितार। मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं, ये सबसे कम उम्र के संगीतकार थे। भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार मार्ग तालों की संख्या, दोस्तों 3 है मार्ग ताल की संख्या नाट्य शास्त्र के अनुसार। सारंगदेव के अनुसार देसी तालों की संख्या 120 120। ये बार बार ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। निम्नलिखित पुस्तक में से उनके प्रकाशानुसार क्रमवार बताइए। प्रकाशानुसार देखिए, इसमें जो इसका सही क्रम होगा 3 1 2 4। ताल पुराण जो सबसे 1 पे होगा, ताल शास्त्र जो 2 पे होगा, इसके बाद आया ताल पुराण सबसे पहले, फिर ताल शास्त्र आया, फिर तबला कौमुदी आया, फिर सबसे लास्ट में ताल कोश आया। दोस्तों चौथे नंबर पे ताल कोश जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ताल प्रसून पुस्तक के लेखक। दोस्तों ताल प्रसून नामक जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं वो छोटेलाल मिश्र हैं। सही आंसर छोटेलाल मिश्र। विद्वान जिन्होंने सबसे पहले रागों का मेल और जन्य राग वर्गीकृत किया। दोस्तों अहोबल के द्वारा जो है ये वर्गीकृत किया गया है रागों को, मेल और उसके जन्य रागों के बारे में सबसे पहले। स्वर मेल कलानिधि रामा माते द्वारा रचित है। पंडित दामोदर लिखित ग्रंथ संगीत दर्पण दामोदर द्वारा लिखा गया है। किताबे नवरस ग्रंथकार कौन है? दोस्तों सादिक अली खान। सादिक अली खान है जो किताबे नवरस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है अनूप राग विलास। दोस्तों पंडित कुमार गंधर्व। यह एक काफ़ी कन्फ्यूज़न है वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अनूप के नाम से जितना आता है मैक्सिमम भाव भट्ट का होता है। भाव भट्ट द्वारा लिखा जो होता है वो अनूप विलास के नाम से जो होता है, लेकिन अनूप राग विलास यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। अनूप राग विलास जो है वो कुमार गंधर्व का ये पुस्तक है, आप कंफ्यूज मत होइए। भाव भट्ट का अनूप विलास या अनूप के नाम से और भी जो 3 पुस्तक है वो आते हैं। पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक बताइए। पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति एवं भारतीय संगीत के लेखक जो हैं बाला शर्मा, इनका नाम है स्वतंत्र शर्मा, यह इस पुस्तक के लेखक हैं, लेखिका हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में रागों का ध्यान का उल्लेख किया गया है? दोस्तों राग का जो ध्यान है उसका उल्लेख हमें सर्वप्रथम जो मिलता है वह संगीत रत्नाकर मिलता है। दोस्तों संगीत रत्नाकर इसका सही आंसर होगा। ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उसका जो ओरिएंटल म्यूजिक इन यूरोपियन नोटेशन का वह फॉक्स स्टेवेज जो है ये इसके लेखक हैं। दोस्तों द आर्ट ऑफ तबला रिदम
आर्ट ऑफ तबला रिदम, इसका जो सही है आंसर है सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा लिखा हुआ यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, संगीत परिजात या होबल के द्वारा लिखा हुआ है, सभी जानते हैं। भरत के अनुसार नाटक को कहते हैं दोस्तों, भरत के अनुसार नाटक को परिस्वाद्य कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार, इसका जो सही आंसर होगा वृंदगान। दोस्तों वृंदगान है जो अहोदय नाट्य शास्त्र के अनुसार होता है। दोस्तों अगला जो है, सारंग देव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? दोस्तों सारंग देव द्वारा जो अलंकार वर्णित किए गए हैं वो 14, सारंग देव ने 14 अलंकारों का वर्णन किया है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसका, तबले का उद्भव, विकास और वादन शैली पुस्तक की लेखिका। दोस्तों तबले का उद्भव एवं विकास वादन का लेखक डॉक्टर अबाने मिस्त्री। डॉक्टर अबाने मिस्त्री यह सही आंसर होगा इसका। तबले का उद्भव, विकास एवं वादन शैलियाँ, ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये लगभग 68 है, 68 से है 98, यानी 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको इसके अगले अध्याय में बताऊंगा। इसका पार्ट 3 वेट करिए, उसमें ये 30 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा।